हेलो एवरीवन, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले एलसीएम यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम के सवाल कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि एलसीएम एल का मतलब होता है लीस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। एम का मतलब होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं ऐसा सामान्य गुणनखंड। ऐसा सामान्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड जो कि दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम की यही डिफिनीशन होती है। जैसे कि एसएससी ने पूछे हैं जो कि सवाल हुए हम आपको इस डिस्प्ले पर दिखाने वाले हैं सॉल्व कर। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 25, 30, 50, 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह सवाल एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको अगर नॉर्मल मेथड कोई बच्चा को यह सवाल दे दें तो यह सवाल वह कम से कम लगा ही देगा। यानी कि एलसीएम का सवाल है यानी कि वो 2 या 1 मिनट में लगा के दे देगा। पर एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि 2 या 1 मिनट। यानी कि इसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हम 25 को कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 25 को 5 गुना 5 में लिख सकते हैं और 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6 में और 50 को कोई भी अगर मल्टीपल 50 के तोड़ लें 25 गुना 2 में लिख सकते हैं 25 दूना 50। कोई भी मल्टीपल अगर तोड़ लेते हैं जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं 25 के मल्टीपल यानी कि 5 इंटू 5। ये तो 25 लिख गए, 5 पंचे 25। अब इंटू हमको 30 बनाना है, 5 यहाँ पर है तो 5 में हम 6 की गुना और कर दें, 6 की गुना और कर दें तो यहाँ पर 5 छक्का 30 बन जाएंगे। इसके बाद में हमको आना है 50 पर। तो यहाँ पर 25 तो उपलब्ध हैं, 25 तो उपलब्ध हैं पर 25 तो उपलब्ध हैं और 2 भी यहाँ मिल जाएगा तो ये 50 आराम से बन जाएगा। यानी कि 50 5 और 5 मिलकर 25 और 2 6 में मिल जाएगा। 2 इंटू मल्टीप्लाई 3 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई। तो 6 में 2 उपलब्ध ऑलरेडी है तो इसमें 50 पचम 25 और दूना 50 ऑलरेडी बन रहा है। इसका मतलब हमको 50 का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं लिखना है। अतः हम देखते हैं 75 का कॉमन फैक्टर क्या कोई बन रहा है, 25 और 75। अतः हमको कोई भी कॉमन फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 25 यहाँ से बन रहा है। अतः 3 यहाँ से 6 से मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमको 75 मिल जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलसीएम निकल के आ जाता है। जैसे 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। अतः इस क्वेश्चन का आंसर सी 150 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि सवाल नंबर सेकेंड है 30, 36, 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो एलसीएम आए वह 10 से विभाजित है, परिणाम यक्स का वर्ग है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखने में यह एसएससी जीडी 2022 ने पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि देखने में आपको सरल लग रहा होगा। आप वीडियो को यानी कि
रोक कर बनाने की कोशिश जरूर करें। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 30 कामा 36 कामा 40। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की विधि यानी कि शॉर्ट ऐसे नहीं निकालेंगे एलसीएम, इस प्रकार से अगर निकालना है तो बहुत ही इसमें टाइम लगता है। जैसे कि हम शॉर्टकट से निकालेंगे 15 को हम 3 गुणा 10 लिख सकते हैं। 15 को 3 गुणा 10 और 15 को 3 गुणा 10। जैसे कि यहाँ पर 10 उपलब्ध है, अतः हम 4 गुणा 10 भी 40 को हम 4 गुणा 10 में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं यानी कि 9 चौका 36, 4 गुणा 9 को यानी कि 9 चौका 36 को हम 4 गुणा 9 लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर 4 उपलब्ध है तो 9 को बनाने के लिए 1 3 यहाँ पर है तो 1 3 की यहाँ पर जरूरत है। इसी प्रकार हम इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 3 36 यानी कि 360। एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम है जो 10 से विभाजित है यानी कि इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 36 बच जाएंगे। अतः इसमें आंसर 36 नहीं टिक करना है जो कि दिया है परिणाम x का वर्ग है, यानी कि यह x स्क्वायर का मान आया है 36। हमें सिर्फ x का मान पूछ रहा है तो x का मान ज्ञात करने के लिए x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर रूट चढ़ाएंगे, अतः इसका आंसर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार जैसे कि सेकेंड नंबर सवाल दिया रखा है कि 15x क्यूब y की घात 4 और 12x स्क्वायर y की घात 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह सवाल यानी कि एसएससी CHSL द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी CHSL द्वारा पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। जैसे कि इस क्वेश्चन को वीडियो रोककर बनाने की जरूर कोशिश करें। जैसे कि सवाल दिया रखा है ये इतने यानी कि 15x की घात क्यूब y का स्क्वायर y की घात 4 कामा 12 का स्क्वायर y की घात 5 यानी कि 15 और 12 से तो पता लग रहा होगा यानी कि 60 वाला आंसर होगा। तो 12 और 25 वाले तो ये फर्जी में आंसर दिए रखे हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं यानी कि 15 x क्यूब सबसे बड़ी वाली घात लेना है x की, यानी x स्क्वायर में x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है तो इसमें x क्यूब सबसे बड़ी वाली घात लेना है, यानी कि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी वाली घात और HCF निकालना है तो सबसे छोटी वाली घात, यानी कि y की घात 4 है, इसमें y की घात 5 है, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे यानी कि इसका 12 पंचे 60 यानी कि 15 के पाड़ा में भी 60 आता है और 12 के पाड़ा में भी 60 आता है। जैसे कि हम y की घात 5 लेंगे अतः यह क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एसएससी CHSL द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की संभावना है तो ये क्वेश्चन पर रिपीट जरूर ही कर लें। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार इसमें कौन सा क्वेश्चन यानी कि सेकेंड उत्तर इसका हो जाएगा, अतः हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10,
कामा 12 से पूरी तरह विभाजित है, तो वह संख्या विभाजित होगी जिसमें यानी कि इसका एलसीएम वह पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे यह नहीं कहेगा कि 5, 6, 8, 10 का 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसे सभी बच्चे कर सकते हैं। इसी प्रकार यानी कि कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से पूरी तरह विभाजित है। सीपीओ 23 तारीख 11वें महीना 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 टोर के, यानी कि इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 3 गुणा 4 हम 12 को लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 8 को 2 गुणा 4। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 10 को 2 गुणा 5, यानी कि 2 यहाँ पर उपलब्ध है, 5 और हमको चाहिए। इसी प्रकार यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 और गुणा 2, तो 3 और 2 पहले से उपस्थित है, तो पहले से जो चीज उपस्थित रहेगी उसको हम बाद में नहीं लेंगे, अतः 5 को तो 5 ये लिखे हैं, अतः इसका यह एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 4 तिया 12, 12 पंचे 60 दूनी 120, अतः इस क्वेश्चन का एलसीएम 120 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 3, 4, 6, 7, 8, 12 के अंतराल पर, यानी कि सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। 3, 4, 6, 7, 8, 12 के अंतराल पर 6 घड़ियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद से एक साथ बजेंगी, यानी कि कितने सेकंड के बाद वे दोबारा फिर एक साथ बजेगी। यानी कि ये बेल रिलेटिव सवाल है। कभी कभी घड़ियां दे सकता है, कभी कभी यानी कि लाइटें, यानी कि एक चौराहे पर लाइटें लगी हुई हैं, एक साथ वे जलती हैं। कभी कभी लाइटों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि 12 को हम 3 और 4 में तोड़ते हैं, 3 और 4 में 12 को लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, यानी कि 4 पहले से उपलब्ध है, 2 की जरूरत है। 7 को हम किसी से नहीं तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। इसी प्रकार हम 6 को तोड़ सकते हैं 3 और 2 में, तो 3 यहाँ पर उपलब्ध है, 2 यहाँ पर उपलब्ध है। इसी प्रकार हम 4 को तोड़ सकते, 4 यहाँ पर भी उपलब्ध है, तो 4 को नहीं लेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 3 इधर यानी कि 3 भी दिया है। 4 तिया 12, अतः इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 14 दूनी 28, यानी कि 14 और 2 16, यानी कि 168 सेकेंड के बाद, 168 सेकेंड के बाद, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। यानी कि 168 सेकेंड के बाद ये पुनः सभी यानी कि सभी घड़ियां यानी घंटियां हैं जो एक साथ बजेंगी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि सवाल नंबर दिया है कि 3 अलग अलग सड़क चौराहे पर ट्रैफिक जो लाइटें हैं, लुप झुप वाली यानी कि ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड 52 यानी कि 72 सेकेंड 108 सेकेंड से बाद बदलती हैं। यदि वे 8 बज के, यानी कि इसे ध्यान देने की बात है, 8:20 पर एक साथ बदले तो अगली बार किस समय के बाद बदलेंगी। यानी कि ऑप्शन दिया है 8:27 12 सेकेंड, 9:12। ऑप्शन इस प्रकार दिए रखे हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में यानी कि उनका एलसीएम निकाल लिया जाता है। तो एलसीएम सबसे पहले इसका हम 48 72 का निकालते हैं। तो हम सबसे पहले हम तोड़ते हैं, यानी कि
24 24 यानी कि 9 अट्ठे 72 यानी कि 9 अट्ठे 72 9 अट्ठे 72 9 अट्ठे 72 में तोड़ लेते हैं या तोड़ लेते हैं 9 अट्ठे 72। इसके बाद में 8 छिंग 48 यानी कि 8 और छिंग 48 यानी कि 48 को हम तोड़ते हैं 12 8 8 और छिंग 48 यानी कि 8 और छिंग 48 8 छिंग 48 48 को 8 और 6 में गुणनखंड में तोड़ लेते हैं यानी कि यहाँ पर 8 तो मौजूद है पर 6 यानी कि 3 भी 3 यहाँ पर 2 बार मौजूद है यानी कि 9 में 3 2 बार मौजूद है और 1 2 यहाँ पर चाहिए यानी कि 2 यहाँ पर चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अब 12 यानी कि 12 निमैया 108 हम 12 और 9 में यानी कि 9 मल्टीप्लाई 12 108 को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 12 यानी कि 9 तो यहाँ पर मौजूद है इसके लिए यानी कि 12 हमको ज़रूरत है। 12 बनाने के लिए हमको यहाँ पर यानी कि 3 चौका 12। इसी प्रकार जैसे कि हम 3 4 यहाँ पर 8 में मिल जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 108 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका गुणनफल करके कितना आता है। जैसे कि तो ये मल्टीप्लाई करने से 9 अट्ठे 72 72 यानी कि 9 अट्ठे 72 72 और 72 की मल्टीप्लाई 3 दूना जब 6 से कराएंगे तो 6 से कराएंगे 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43 यानी कि 432 सेकेंड टोटल आ जाएंगे। 432 सेकेंड आ गया यानी कि इसका एलसीएम 432 आया। पर 432 को मिनट में बदलने के लिए 432 को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं यानी कि 432 को हम 400 यानी कि 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 यानी कि 420 और प्लस 420 यानी कि 420 इसे हम 432 को तोड़ के भी लिख सकते हैं यानी कि 432 को 420 और प्लस 12 में तोड़ के डिवाइड यानी कि कर सकते हैं। जब हम 42 यानी कि 420 को अलग से भाग देंगे 420 को जब 60 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 मिनट यानी कि 6 सत्ते 42 यानी कि 7 मिनट आ जाएगा 7 मिनट आ जाएगा। इसी प्रकार यानी कि जो ये 12 अलग से सेकेंड आ गए अलग से जो सेकेंड आ गए उन्हें हम ऐसे ही लिख लेते हैं 12 सेकेंड। इसी प्रकार जब ये उठा के वैल्यू यानी कि एक दाएं कितने बार बज चुकी हैं ये 8:20 पर पहले एक बार बज चुकी हैं तो अगली बार ये इसे जोड़ने पर यानी कि 8:27 यानी कि इसी ऐसे हम जोड़ देते हैं 8:20 और प्लस 7 मिनट बाद ये बजेंगी 7 बज के यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये बजेंगी तो 8:27 20 और 7 27 यानी कि 12 सेकेंड के बाद बजेंगी दोबारा ये 8:27 12 सेकेंड के बाद अतः ऑप्शन फर्स्ट सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम आज की वीडियो को यहीं पर यानी कि स्टॉप करते हैं। जो भी आपके जानने में यानी कि दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी रेलवे कोई भी यानी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी जो भी कर रहा हो उसे यह वीडियो शेयर कर दे तो आपकी मानदेय होगी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।